हरिओम। आप सबका स्वागत है। मैं योगी अभय भालेराव आपको आज हम अनुलोम विलोम के बारे में जानकारी देंगे। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियाँ हैं, उसका हम शुद्धिकरण करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम यानी सीधा, विलोम यानी उल्टा, यानी अल्टरनेट ब्रीदिंग, यानी श्वास को हम एक नाक से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, दूसरे से लेंगे, यहाँ से छोड़ा वहीं से लेंगे और फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन से छोड़ेंगे। हम यह अभ्यास हमें करना है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या हम पद्मासन में बैठें। यानी आप अगर कंफर्टेबल हो, अगर पद्मासन आपको आता है तो आप पद्मासन में बैठिए, ठीक है। और अगर हमें पद्मासन में दिक्कत आती है तो अर्ध पद्मासन में, और अगर अर्ध पद्मासन में भी हमें नहीं बैठ पा रहे तो सुखासन में। जो भी हमें मेन इसमें यह है हमारा कि हमें हमारी रीढ़ को सीधा रखना है। सबसे सरल अभ्यास है अनुलोम विलोम, लेकिन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अगर आपने ये अभ्यास को साध लिया, आप समझिए कि आपके शारीरिक और मानसिक सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो जाता है। शरीर के अंदर से जितने भी टॉक्सिन से, जितने भी जो कचरा है समझ लीजिए, या जो आपके शरीर के अंदर जो भी विकार है उसमें निकलने में यह लाभ होता है। इसलिए हमें अनुलोम विलोम को बहुत ही सरल तरीके से करना है। सबसे पहले हम प्राणायाम मुद्रा सीखेंगे। दाहिना हाथ का उपयोग करना है और बाएं हाथ से हमें ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखना है, ठीक है। अब दाहिना हाथ, राइट हैंड के अंगूठे के पास की दोनों जो उंगलियां है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, यानी हमारी दोनों उंगलियां अंगूठे मूल में, यानी ये अंगूठे का मूल है, यहाँ पर नीचे रखना है। यानी ये आखिरी की दोनों उंगलियां, लास्ट जो दो उंगलियां है, रिंग फिंगर, अंगूठी वाली जो फिंगर है वो, और छोटी वाली फिंगर, उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। अब अंगूठा राइट और दोनों उंगलियां लेफ्ट, इसको ये चलेगा। ये जैसे मान लो कपड़े की जो चिमटी होती है ना, वो वैसे आपका ये आकृति बनानी है। अब राइट से नासिका बंद करना है, और ऐसा नहीं कि बहुत जोर से नासिका दबाने से आपका नाक टेढ़ा नहीं करना है। हमारे जो नाक के जस्ट ऊपर वाले हिस्से पर हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, जहाँ पे स्कल होता है, जो होता है आपका हड्डी होती है, उसको हमें हल्का सा ऊपर से लॉक कर दबाना है। तो आपकी राइट नोस्ट्रिल से बंद हो गई। अब राइट से, यानी अगर राइट बंद करी है तो लेफ्ट से, शुरुआत हमेशा लेफ्ट से ही करना है, बाई नासिका से, ठीक है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हमारे शरीर में वही नाड़ियाँ 72,000 से अधिक नाड़ियाँ, लेकिन उसमें 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं। पहली सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी लेफ्ट, और मध्य में जो चलती है, स्पाइन के मध्य में चलती है, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जब हमारा सूर्य और चंद्र बैलेंस में रहेगा तो शरीर में से सारे विकार निष्कासित होंगे। नाधिक उष्मा आपका शरीर रहेगा, नाधिक शीतल रहेगा। अगर ज़्यादा शीतल रहा तो हमें कफ बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा उष्मा रहेगा तो पित्त बढ़ेगा। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। तो हमें प्राणायाम मुद्रा बनाना है। पहले हम दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाएं हाथ जो है वो घुटने पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। तनाव नहीं रखना, सिर्फ रीढ़ को सीधा रखना है, ठीक है। अब दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाएं से यानी लेफ्ट से श्वास को अंदर लेंगे, पूरी श्वास लेने के बाद बाई नासिका बंद करेंगे और दाहिने से श्वास को बाहर लेंगे। फिर दाहिने से वापस से श्वास लेंगे। पूरी श्वास निकल जाने के बाद फिर से दाहिने से ही श्वास लीजिए वापस। पूरी श्वास लेने के बाद दाहिनी नासिका बंद करेंगे,
और बाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर से बाएं से लेंगे, वापस से बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिने से प्रश्वास करेंगे। दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से प्रश्वास करेंगे। यानी हमें बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, पूरी छूटने के बाद वापस से दाहिने से ही लेना है और बाएं से छोड़ना है। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, लॉक योर लेफ्ट नोस्ट्रल एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। अगेन इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल, लॉक योर राइट नोस्ट्रल एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। अल्टरनेट ब्रीदिंग। अब इससे होगा क्या हमारा है, ये अभी हम सरल तरीके से कर रहे हैं, यानी इसको सरल तरीके से ही करना है। शुरू में इसकी 25 आवृत्ति हमें करना है। कितनी? 25 आवृत्ति इसे करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में से जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम शारीरिक, वो पूरी तरह आपकी बाहर निष्कासित होगी। लेकिन आप इसे प्रतिदिन सुबह और शाम को 2 टाइम तो अवश्य करें। वैसे हठ प्रतिविका में लिखा गया है 5 बार करने का। 25 आवृत्ति ब्रह्म मुहूर्त में, फिर सुबह, फिर दोपहर में, फिर शाम को और रात को, ऐसे 5 बार करने का उन्होंने बताया है। मॉर्निंग में हम करेंगे, जब आप सो के उठते फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसे करिए, और शाम को भी आप जब इवनिंग में भी जब भोजन करने के 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद इसे करिए। इससे आपके बॉडी के अंदर सकारात्मकता आई, आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। उष्ण और शीतल, उसको आप पूरी तरह अपने शरीर में बैलेंस कर पाएंगे। यानी शरीर में बहुत सारी समय, वात, पित्त और कफ, ये 3 आयुर्वेद के हिसाब से 3 मुख्य हमारे शरीर में रोग में तकलीफ देते हैं। यानी अगर अधिक वात हुआ या अधिक पित्त हुआ या अधिक कफ हुआ तो शरीर में समस्या आना चालू होती है। उसको बैलेंस करने के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, पहला। दूसरा ये है कि हमारी नाड़ियाँ ओपन होने से, नाड़ियाँ ऐसे 1 दिन में या 10 दिन में या महीने भर में नहीं होती है। इसको कम से कम 6 महीने आपको प्रतिदिन कंटिन्यूसली इसे बिना नागे के करना है। ऐसा नहीं कि आज चलो छोड़ दो, आज ठीक नहीं है तो कल करेंगे, परसों करेंगे। आपको गैप नहीं करना है। इसे प्रतिदिन सुबह शाम को आपको कम से कम 25 आवृत्ति सुबह और 25 आवृत्ति शाम, या फिर इसको आप इतना सा भी कर सकते हैं कि 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम। और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जोर से श्वास भी नहीं लाना, ऐसा तेज भी नहीं करना। बिल्कुल आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी जगह पे आपको बैठना है। जिस जगह पे आप बैठ रहे हो साफ सुथरी हो, हवादार हो, उस जगह पे हम बैठेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो फ्रेश एयर मिलेगी, दूसरा यह कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसलिए सुबह जल्दी उठ के आप करेंगे, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, पहला। दूसरा हमारे यह है कि इसमें नियम ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको रीढ़ से सीधे बैठने। अगर आपको बैठने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको समस्या आ रही है, कोई बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेयर पे बैठिए। अगर चेयर पे बैठ रहे हैं तो नीचे ज़मीन पर पैर आपके रहेंगे, तो उसके नीचे कोई मैट या कोई दरी या कोई चद्दर उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर अपने पाँव रखें। तो क्या होगा कि आपके पाँव डायरेक्ट ज़मीन से नहीं टच होंगे। तो आपको एक जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जो शरीर में जो ऊर्जा आएगी, वो उससे हमें जब ये करेंगे तो आपको डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होने से। और ये 25 बार करने के बाद हमें कुछ क्षण ज्ञान मुद्रा में या चीन मुद्रा में, जब जैसे भी आपको लगे, इस पोजीशन में हम बैठेंगे और थोड़ा सा उसको आत्मसात करेंगे। जब हमने अनुलोम विलोम किया उसको आत्मसात करेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि एक तो
बहुत ज़ोर ज़ोर से श्वास नहीं लेना है, आवाज़ श्वास का नहीं आना चाहिए। हर एक की क्षमता अलग अलग है, श्वास अंदर लेने की, श्वास छोड़ने की। तो आपने जितनी क्षमता हो उसके मुताबिक आप अभ्यास करें। पहले शुरू में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये करते करते जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप इसको बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो हमें यह अभ्यास आप प्रतिदिन करें। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि बाएं से श्वास को अंदर लेना है, बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिने से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। अब इसमें एक समस्या ऐसी आती है कि हमारा नाक जाम है कोई एक तरफ का। तो जब हम ये अनुलोम विलोम करें उसके पहले नाक को क्लीन करें। जो भी आपको एक नाक बंद करके, दूसरी बंद करके, फिर कपालभाति नहीं करना, सिर्फ हमको सिर्फ ये श्वास का पास जो है, जो रास्ता है श्वास का, वो आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ पे ध्यान देना है। तो आप जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको एक तो रीढ़ से सीधा और मन शांत होना चाहिए। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट से अभ्यास करना है। एक बार हम करेंगे। राइट नोस्ट्रल, नासिका बंद, बाएं से श्वास को अंदर लीजिए, बाईं नासिका बंद, दाहिने से प्रश्वास करेंगे, दाहिने से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही लेंगे वापस से श्वास, दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। कि एक चक्र हुआ। ऐसे हम 25 चक्र करें या 20 मिनट करें। 25 चक्र भी करेंगे तो हो सकता है 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको। तो इसलिए 20 मिनट को आप, और बिल्कुल सरल तरीके से करना है। ये बिना बंध का है। अभी मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ कि हमें पहले नॉर्मल हम सीख लें, उसके बाद फिर हम आगे बंध का बताएंगे। इससे चेहरा ग्लो होगा, शरीर की जो जितने शरीर में जितने भी आपकी समस्या है, यानी जो स्किन की समस्या है वो दूर होगी आपके। जिनको एक्जिमा वगैरह होता है, जिनको हाथों के पैरों में कहीं ना कहीं रैशेस होते हैं, ये अभ्यास करने से आपका स्किन ग्लो होगी, चेहरा ग्लो होगा आपका। आप बिल्कुल तरोताज़ा, 24 घंटे तरोताज़ा महसूस करोगे आप। और साताराम जी ने कहा है उन्होंने कि ये इतना पावरफुल अभ्यास है कि ये करने से, हमें अनुलोम विलोम करने से हमारा शरीर ऊर्जामान होता है। इतना ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कि हमें दिन भर ताजगी महसूस करते रहते हैं और हमें काम करने के लिए कहीं पर भी थकान नहीं होती। और चेहरा ग्लो होने से आपको मस्तिष्क जो होता है, आपको मस्तिष्क न्यूरॉन्स से हैं वो एक्टिवेट होते हैं। माइग्रेन, जिनको तक माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर होती है इस अभ्यास से, अनुलोम विलोम कर। बहुत अनेक समस्या है शरीर की, वो 99% सारी समस्या दूर होती है जब आप इसे प्रतिदिन करेंगे। 6 महीने से साल भर तक इसे आप करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। सभी इसे करेंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं योगी अभय भालेराव, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना, और आप इसे प्रतिदिन करें, ऐसे ही मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको। और आप जब ये करेंगे उसका लाभ मुझे आप बताइएगा, और जो भी आपकी समस्या है उसे भी आप मुझे बताइए। हरिओम तस्सत्। हरिओम।